हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप सब खुश होंगे, आबाद होंगे और अपने अपने घरों में महफूज होंगे। आज फिर से एक बहुत ही दिलकश मार्मिक कहानी के साथ मैं आपके सामने आई हूँ। और ये कहानी जो है ये अभिषेक लाड के लेखक के द्वारा लिखी गई रूबीना कहानी को मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। यहाँ पर अप्रैल का महीना है। चारों तरफ कुछ कच्ची झोपड़ियाँ और कहीं कहीं पर पक्के मकान नज़र आ रहे हैं। शाम का समय है। वहाँ पर रहने वाले कुछ बच्चे खेलते हुए नज़र आ रहे हैं। वे एक साथ झुंड बनाकर साइकिल के पुराने टायरों को चलाते हुए दौड़ रहे हैं। झोपड़ियों के बाहर कुछ लोग ताश खेलने में मशगूल हैं। आसपास के घरों की महिलाएं भी एक चबूतरे पर बैठकर बातें कर रही हैं, बतियाते हुए बीड़ी भी बनाती जा रही हैं और रमीला अपनी बेटी की चोटी गूंथ रही है। तभी अचानक से रहीम के घर से बहुत ज़ोर ज़ोर से चीखने की आवाज़ आई। यह आवाज़ उसकी पत्नी सन्नो की थी। सन्नो माँ जो बनने वाली है, उसकी आवाज़ सुनकर पास के चबूतरे पर बैठी महिलाएं ज़ोर से दौड़ी। अरे ना जाने सन्नो क्यों चिल्लाई। रमीला बोली, हाय अल्लाह, कहीं सन्नो का पैर तो नहीं फिसल गया। चलो चलो अंदर चलकर देखते हैं। तभी रहीम अपना खेल छोड़कर अंदर की ओर भागा। रहीम के साथ रमीला और कुछ महिलाएं भी अंदर जा पहुंची। रमीला एकदम से चिल्लाकर बोली, अरे सन्नो क्या हुआ? कुछ ज़्यादा परेशानी तो नहीं है? हाय आपा, पेट में जोर जोर से दर्द हो रहा है। रमीला, रहीम भाई जरा जाकर पास के अमीना बेगम को तो बुला लाओ, वो सन्नो को देख लेंगी। सुना है वो बहुत अच्छी दाई हैं। अभी तक कितने ही बच्चों का जन्म करवाया उनने, एक भी पैदाइश खराब नहीं हुई है। रहीम एकदम से बोला, जी जी रमीला आपा, आप सही कह रही हैं। वो ये अच्छा ही होगा कि मैं जाकर उनको बुलाकर लाता हूँ। और यह कहकर रहीम जल्दी ही झोपड़ी के पास से बाहर निकल गया। एक गली छोड़कर ही अगली गली में जहाँ अमीना बेगम का मकान है, रहीम ने पहुंचकर दरवाज़ा खटखटाया। आपा, ओ आपा, रहीम ज़ोर से चिल्लाया। अमीना बेगम ने कहा, अरे कौन है बाहर और इस कदर क्यों शोर मचा रहे हो? रहीम ने कहा, आपा मैं हूँ रहीम, ज़रा दरवाज़ा तो खोलो। मेरी बेगम को दर्द शुरू हो गया है और लगता है वो माँ बनने वाली है। आपा चलकर ज़रा देख तो लो, बड़ी मेहरबानी होगी। अमीना दरवाज़ा खोलते हुए एकदम से बोली, अरे तुम लोगों को तो वक्त का कोई ख्याल ही नहीं होता। जब देखो तब वक्त बेवक्त चले आते हो। रहीम हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाता हुआ, अरे आपा ज़रा रहम तो करो, इंसानियत के नाते मेरी बीवी की मदद करो। अमीना आपा कहती हैं, ठीक है चलती हूँ भाई, ज़रा अपना बुर्का तो पहन लूँ, फिर चलकर देखती हूँ। रहीम जल्दी जल्दी आगे चलता है। अमीना बेगम ज़रा धीमी चाल से धीरे धीरे चलते हुए रहीम के पीछे पीछे आने लगती हैं और रहीम पीछे मुड़कर देखता है। अमीना बेगम को काफ़ी देर से धीरे धीरे चलते देख कहता है, आपा ज़रा रहम करो, जल्दी चलो, कहीं कोई अनहोनी ना हो जाए। अमीना एकदम से कहती है, हाफ़ी आ रही है, चलती हूँ, मेरी उम्र का तो ख्याल कर, और तेरे से कितनी गुना ज़्यादा चलूँ। अरे आपा, अपने हुनर को किसी भले के लिए इस्तेमाल करोगी तो अल्लाह तुम्हें खूब बरकत देगा, माँ और बच्चे की दुआ भी लगेगी। तभी रहीम की झोपड़ी आ गई। रहीम जल्दी से झोपड़ी में घुस गया और अमीना बेगम को अंदर जाने का इशारा करने लगा। रहीम ने कहा, आपा अंदर आ जाओ, पर तब तक तो सन्नो बेहाल हो चुकी थी और रमीला ने उसे संभाला हुआ था। अमीना ने कहा रहीम को कि तुम बाहर जाओ। रहीम घबराता हुआ जल्दी ही बाहर निकल गया। अमीना ने रमीला को गर्म पानी और साफ कपड़ा और साफ धागा लाने को कहा। सन्नो एकदम से चिल्लाई, हाय अल्लाह, मैं मर जाऊंगी, ये दर्द तो मुझसे बर्दाश्त ही नहीं हो रहा। अमीना कहती, अरे ज़रा सब्र तो कर, हर काम में वक्त लगता है,
सब्र कर, सब ठीक हो जाएगा। पर सन्नो तो हिम्मत हार चुकी थी। उसकी हालत बेहाल हो गई थी। रहीम घबराकर झोपड़ी के पास ही बाहर बैठा था और मन ही मन दुआ कर रहा था कि अल्लाह रहम करो, मेरी सन्नो को कहीं कुछ हो ना जाए। और इस तरीके से वो अपनी बीबी की सलामती की दुआ मांग रहा था। तभी झोपड़ी में से बच्चे के रोने की आवाज़ सुनाई दी। रहीम खुशी से खड़ा हो गया और मन ही मन कह उठा, अल्लाह तेरा शुक्र है। तभी रमीला बाहर आई तो रहीम ने खुश होकर उससे पूछा, रमीला आपा, कहो क्या हुआ है? मेरी बीबी और बच्चा तो ठीक है ना? कुछ देर शांत रहकर रमीला बोली, अरे रहीम, तुम्हें बेटी ही पैदा हुई है। रहीम एकदम से पूछता है, और मेरी सन्नो कैसी है? रमीला की आंखों में आंसू उमड़ पड़े। रहीम, क्या कहूँ, तुम्हारी सन्नो अल्लाह को प्यारी हो गई। यह सुनकर रहीम जोर जोर से रोने लगा। अंदर गया। रहीम एकदम से चिल्लाने लगा, हाय अल्लाह, ये क्या हो गया? हाय अल्लाह, मेरी सन्नो को सलामती क्यों नहीं दी? आपा, ये क्या हो गया? मेरी सन्नो तो अच्छी भली थी, ना जाने अल्लाह ने क्यों उसे अपने पास बुला लिया। आपा, तुमसे मैंने पहले ही कहा था जल्दी जल्दी चलो, और तुमने मेरी एक ना मानी। हो गई ना अनहोनी। अमीना बेगम बोली, अरे बुए, इसमें मेरा क्या दोष है? यह तो अल्लाह का ही हुक्म है। अपनी मुसीबत तू मुझ पर क्यों डाल रहा? एक तो मैंने तेरी मदद की, ऊपर से मुझ पर ही दोष लगा रहा है। रहीम की रोने की जोर जोर से आवाज़ सुनकर पड़ोस के सभी लोग उसकी झोपड़ी के आसपास जमा हो गए। रमीला ने इशारे से अपनी बेटी निखत को पास बुलाया और कहा, बेटी जरा बच्ची को संभाल कर पकड़। निखत बच्चे को गोद में लेते हुए बोली, अम्मी क्या हुआ इसे? सन्नो खाला को क्यों नहीं देती? अभी तो ये नन्ही सी जान है, अपनी अम्मी को ही ढूंढेगी। रमीला बोली, बेटी अब यह अपनी अम्मी को कभी नहीं ढूंढ पाएगी। निखत ने कहा, अरे ऐसा क्या हुआ? रमीला बोली, बेटी इसकी अम्मी अल्लाह को प्यारी हो गई और अब वह इसे कभी गोद में नहीं ले पाएगी। रमीला अंदर गई और साथ ही उसके 2-3 लोग भी उसके साथ गए। रमीला रहीम को तसल्ली देते हुए बोली, रहीम भाई बाहर चलो, जो अल्लाह को मंजूर था वो तो हो ही गया। हैदर और कासिम भी रहीम का कंधा सहलाते हुए बोले, चलो रहीम भाई बाहर चलो, अब रोने से क्या फ़ायदा। हैदर और कासिम रहीम को बाहर की तरफ ले आए। धीरे धीरे वक्त बीतता गया। समय के साथ साथ रहीम भी अपने दुख को भूलने लग गया और दोबारा अपनी दिनचर्या में लग गया। बच्ची झूले में पड़ी रो रही थी। इधर हैदर आता है, रहीम भाई, ओ रहीम भाई। हैदर ने आवाज़ लगाई, क्या हुआ हैदर? अरे रहीम, बच्ची को क्यों रुला रहे हो? रहीम ने कहा, भूखी है, उसके लिए दूध गर्म कर रहा हूँ। अरे भाई, बच्ची अकेले संभाली नहीं जाती तो तुम दूसरा निकाह क्यों नहीं कर लेते? रहीम, मैं तो निकाह कर लूँ, पर इस बदनसीब को उसकी असली माया कहाँ से ला कर दूँगा? असली माँ तो असली होती है, वह तो अपनी असली अम्मी को ही ढूंढती होगी। हैदर ने कहा, अरे मियाँ, पांचों उंगलियां एक बराबर नहीं होती। हो सकता है कि उसकी दूसरी अम्मी भी उसे सगी अम्मी जैसा ही प्यार करे। रहीम ने कहा, भाई मुझे आज के ज़माने पर यकीन नहीं है। हैदर बोला, अरे एक बार निकाह तो कर ले, फिर देख तुझे कितना सुकून होगा और तू अपने कामकाज पर भी ध्यान दे पाएगा। वैसे बच्ची का नाम क्या रखा है? रहीम ने कहा, अरे मैंने अपनी बेटी का नाम रुबीना रखा है। हैदर बोला, हाँ भाई, नाम तो बहुत अच्छा रखा है, पर बेचारी इस तरह कहीं माँ के प्यार से महरूम ना रह जाए। रहीम एकदम से फिक्र करता हुआ बोला, मुझे भी हमेशा यही चिंता रहती है कि उसका बड़ा भाई रमज़ान जैसे तैसे उसको संभालता है। हैदर ने कहा, एक माँ के संभालने और बच्चे के संभालने में बहुत फ़र्क होता है, और अभी तो तुम्हारी भी लंबी उम्र पड़ी है। रहीम, तुम अपने बारे में सोचो और अपने दोनों बच्चों के बारे में। फिर उसके बाद
आगे कुछ ना कुछ अच्छा ही करेगा खुदा। लेकिन रहीम सोच में पड़ गया। एकदम से रहीम बोला, चलो समय हो रहा है, अब हम काम पर चलते हैं, निकाह की बात बाद में सोचेंगे। और दोनों ही काम पर निकल गए। शाम को लौटने पर रहीम ने अपने दोनों बच्चों को देखा और पूछा अपने बेटे से। उसका बेटा रमज़ान 10 साल का था और रमज़ान से पूछा, बेटा रूबीना ने तुम्हें ज़्यादा परेशान तो नहीं किया? रमज़ान बोला, अब्बू आज तो सारा दिन रोती रही। लाला मुझे गोद में दे दे। अच्छा एक काम कर, मेरे लिए एक कप चाय बना दे, रहीम ने कहा। और रहीम ने जैसे ही रूबीना को गोद में लिया एकदम से बोला, अरे इसे तो बहुत बुखार है। अच्छा तू चाय रहने दे, पहले मैं रूबीना को अस्पताल में दिखा के लाता हूँ। बेटा तू घर पर ही रुक, रहीम ने रमज़ान को कहा। अच्छा अब्बू, तुम रूबीना को दवाई दिला लाओ, मैं तुम्हारे लिए चाय बना के रखूँगा। रहीम रूबीना को कपड़े में लपेटकर अस्पताल ले पहुँचा। रमज़ान ने सोचा कि जब तक अब्बू आ रहे हैं मैं तब तक उनके लिए चाय बना देता हूँ। और उसने चूल्हे पे चाय चढ़ाई। रमज़ान जैसे ही चूल्हे पर चाय रख रहा था तो चाय की भगोनी हाथ से गिर गई और उसका हाथ भी जल गया। रमज़ान जोर जोर से रोने लगा। उसकी रुलाई सुनकर पड़ोस के हैदर चाचा आ गए। अरे बेटा रमज़ान, क्या हुआ? चाचा, अब्बू के लिए चाय बना रहा था कि पतीली हाथ से गिर गई और मेरा हाथ जल गया। तभी रहीम भी रूबीना को दवा दिलाकर लौट आया था और हैदर को रमज़ान के हाथों पर ठंडा पानी डालते हुए देखने लगा। हैदर ने एकदम कहा, अरे रहीम, मैंने तुमसे कहा है ना, निकाह कर लो, कम से कम बच्चों को तो चैन मिलेगा। देख आज तो रमज़ान का हाथ जला है, खुदा ना करे कल को कोई बड़ा हादसा ना हो जाए। इससे पहले तुझे ऐसा दिन देखना पड़े, मैं तुझसे गुजारिश करता हूँ कि तू निकाह कर ले। रहीम ने कहा, अरे कोई अच्छी लड़की मिले तब ना करूँ, जो बच्चों की देखभाल अच्छे से कर सके। इधर हैदर भी सोचने लगा। उसने कहा, अरे ऐसा करता हूँ कि मैं अपनी मुँह बोली बहन की बेटी जो है उससे तेरी बात चलाता हूँ। रहीम ने कहा, ठीक है हैदर भाई, जैसा आप कहें। अगर आप कह रहे हैं तो मैं निकाह के लिए राज़ी हूँ। अब तो मुझे भी बच्चों की चिंता होने लगी है। कल का क्या पता, अगर कोई बड़ा हादसा हो गया तो मैं तो कहीं का नहीं रहूँगा। फिर अब ये रमज़ान की उम्र 10 साल की तो है, इतनी छोटी सी जान को ना जाने क्या क्या देखना पड़ रहा है। हैदर भाई, अब आप जैसा ठीक समझे। हैदर एकदम से बोला, हाँ वो भी गरीब है, एक वक्त की रोटी भी मुश्किल से नसीब होती है। लड़की के अब्बू तो अल्लाह को प्यारे हो गए हैं, गरीबी के कारण कोई उससे निकाह भी नहीं करता। मैं कल ही अपनी मुँह बोली बहन के कान में यह बात डाल देता हूँ। वैसे तो मुझे पता है कि वह मेरी बात को कभी नहीं टालेगी। अच्छा रहीम, मैं चलता हूँ, वैसे भी रात बहुत हो चुकी है, कल सुबह मिलते हैं। खुदा हाफिज़, रहीम ने कहा। खुदा हाफिज़ हैदर भाई। हैदर अपनी मुँह बोली बहन की बेटी का निकाह रहीम के साथ करा देता है। गरीबी के कारण निकाह बहुत ही साधारण तरीके से होता है। रहीम को भी तसल्ली हो गई कि चलो बच्चों के सिर पर माँ का आंचल रहेगा और उसे बच्चों की तरफ से बेफिक्री हो जाएगी। रहीम फिर से अपने काम पर जाने लगा। अब तो वह और भी अधिक काम करने में जुट गया और देर रात तक घर आता। उसे सिर्फ अपने परिवार को पालने की चिंता सताने लगी थी। शुरू शुरू में रूबीना की नई माँ रज़िया एक अच्छी माँ बनकर रही, पर जैसे ही उसे पता चला कि वह माँ बनने वाली है, उसने रूबीना और रमज़ान की तरफ ध्यान देना छोड़ दिया। बच्ची भूख से रोती बिलखती रहती, पर रज़िया को क्या पड़ी थी कि वह उस बच्ची पर ध्यान देती। उसका भाई रमज़ान जैसे तैसे अपनी बहन को दूध पिला देता और यदि रमज़ान उसे गोद में लेकर संभालता तो उसकी नई अम्मी उसे घर का कोई ना कोई काम सौंप देती। रज़िया एकदम से चिल्लाने लगी,
अरे रमज़ान, कहाँ मर गया तू? इधर आके मेरे कपड़े तो सुखा दे। रमज़ान बोला, आया अम्मी, ज़रा रुबीना को दूध दे दूँ, वो बहुत रो रही है। रज़िया बोली, अरे ये कपड़े कौन सुखाएगा? ना जाने मैंने किस आदमी से शादी कर ली, उसके साथ उसके बच्चों की भी गुलामी करनी पड़ती है। फ्रेंड्स, इस कहानी का दूसरा भाग हम इसके सेकंड पार्ट में देखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय। अपना और अपनों का ध्यान रखें, हमेशा खुश रहें और अपनी ज़िंदगी के फैसलों को सोच समझ कर लें। स्टे ब्लेस्ड, बी हैप्पी, टेक केयर, बाय बाय।